अनादि मिथ्या दृष्टे भव्यस्य कर्मोदयापादित कालुष्ये क्षति कुतस्तदोपशमः। अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य के कर्मोदय आपादित, कर्म के उदय के जो आपादित है न, कर्म के उदय से जो आपादित ने घिरा हुआ है, कालुष्य होने पर सम्यक दर्शन के उपशम कैसे करता है? काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्, काल लब्धि का निमित्तत्वात्। अब देखो कारण नहीं बताया उन्होंने, निमित्त बताया। काल लब्धि का निमित्त, क्योंकि तत्र काल लब्धि स्थावत, काल लब्धि किसे कहते हैं? कर्माविष्ट आत्मा भव्य काले अर्धपुद्गल परिवर्तनाख्ये अवशिष्टे प्रथम सम्यक ग्रहणस्य योग्यो भवति ही। न अधिके इति ही। अब यहाँ अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहाँ शेष रहता है? क्योंकि ऐसा कोई काल लब्धि आगम में उल्लेख नहीं है कि ये जीव यहाँ पर आकर के इतना काल व्यतीत होने पर काल लब्धि। अर्धपुद्गल परावर्तन काल कैसे माना जाए? क्या माना जाए? कैसे निकाला जाए कि इस जीव का अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहा है? तो कंजाई श्लोक निकालते हैं कि काल की ऐसी व्यवस्था नियत है कि उतने काल तक भटकेगा वो अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं है। काल लब्धि का अर्थ है प्रायोग लब्धि में जब व्यक्ति अंतःकोणाकोणी स्थिति से ऊपर जाता है, अभी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन के योग नहीं हुआ, तो वहाँ जाकर के, इसलिए काल लब्धि तीन प्रकार की कहेंगे। तीनों में किसी एक प्रकार की नहीं, तीनों में से कोई एक प्रकार की, किसी को काल लब्धि से, किसी को अंतःकोणाकोणी, तीनों एक साथ होना चाहिए। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल जिसका है, प्रायोग लब्धि तक अंतःकोणाकोणी जो कर्म हैं, अंतःकोणाकोणी जब तक कर्मों की स्थिति नहीं करेगा, वो आगे सम्यक अर्धपुद्गल परावर्तन काल उसी को माना गया। वह सम्यक दर्शन के योग बनेगा। फिर उसमें भी एक काम और करना पड़ेगा कि अंतःकोणाकोणी में तो अभव भी जा रहा है, अनादि मिथ्या दृष्टि लौट के भी जा रहा है। अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद तो सम्यक दर्शन होना ही होना है, इसलिए अर्धपुद्गल परावर्तन का कोई नियत काल नहीं है। अर्धपुद्गल का मतलब अंतर्मुहूर्त भी अर्धपुद्गल परावर्तन है, 1 साल भी अंतपुद्गल का, 6 महीना भी है, सब अर्धपुद्गल परावर्तन काल में आएंगे। अधिकतम असंख्यात 24 ही है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन कोई काल में नहीं लिखा पड़ा है। कर्मों की स्थिति यदि इतनी कर लेता है तो उसका नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। अंतःकोणाकोणी स्थिति में संख्यात हजार स्थिति कम करने की योग्यता जैसे अभी किया नहीं है। संख्यात पहले अंतःकोणाकोणी करेगा, अंतःकोणाकोणी के बाद वह रुक जाएगा, वह रुक जाएगा, अभव्य है तो इससे आगे एक कदम भी नहीं बढ़ेगा। अंतःकोणाकोणी के बाद फिर जाकर के कुछ भी 100 शतक भी, क्योंकि कांडक घात होते हैं तो पहले 100, 1000, 10 ऐसे होते हैं, स्थिति कांडक घात होता है, एक साथ 1000 का नहीं होता,
100 का भी होगा, 10 का भी होगा, तो एक कांडक घात करके ही वह जाकर के अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा, यानी अब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। 3 भेद, 3, अब हम 3 भेद करें। वैसे तो प्रायोग लब्धि के बहुत सारे भेद किए, 35 भेद किए हैं प्रायोग लब्धि के। हाँ, तो जो कांडक घात वगैरह कहते हैं ना, वो भी एक एक अंतर मुहूर्त के हैं। एक एक कांडक घात, एक एक स्थिति कांडक घात अंतर मुहूर्त का है, और पूरी प्रायोग लब्धि भी अंतर मुहूर्त की है, और 5 लब्धियां भी अंतर। तो एक प्रायोग लब्धि में कितने अंतर मुहूर्त घटाए हैं? तो एक अंतर मुहूर्त तो वो हो गया प्राय। अब अंता कोड़ा कोड़ी फिक्स हो गया। अंता कोड़ा कोड़ी में जैसे वो आगे जाकर स्थिति कांडक घात करेगा, तैसे ही उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाएगा। अब अर्धपुद्गल परावर्तन काल यदि अपन क्या मान लीजिए अर्धपुद्गल परावर्तन को माने आधा पुद्गल परावर्तन, तो असंख्यात 24 है। तो फिर ऐसे फिर अनादि मिथ्या दृष्टि एक भाव में, उसी भाव में मोक्ष जाते पाएगा कि नहीं? फिर वो कहाँ अर्धपुद्गल परावर्तन रहा? 923 पुत्र अनादि मिथ्या दृष्टि थे, तो उनको सम्यक दर्शन कब होना था? अर्धपुद्गल पहले हो जाना चाहिए था, उनको तो हुआ नहीं। एक अंतर मुहूर्त में भी अनादि मिथ्या दृष्टि मोक्ष जा सकता है। तो फिर अर्धपुद्गल परावर्तन का सूत्र क्या है? कहीं से भी जो कहते हैं काल लब्धि आते आते उसका कहाँ से रहेगा? कितना माने? समय तो बताओ कि इतना है। कोई एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा रहा है, कोई 6 महीने में जा रहा है, कोई साल भर में जा रहा है, कोई 100 साल में जा रहा है, कोई असंख्यात 24 में जा रहा है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर कोई पूछे तो क्या है? तो उन्हीं से पूछो कि अर्धपुद्गल परावर्तन क्या है। अपन मत बताओ, सीधा पूछो। कोई कहता महाराज जी काल लब्धि जब अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है तब उसको सम्यक दर्शन होता है अपने आप। तो उनसे पूछो अर्धपुद्गल परावर्तन की परिभाषा क्या है, क्या मानी जाए? कोई एक परिभाषा तो बनाएंगे, वो यहां बता नहीं पाएगी क्योंकि आगम में कहीं कही गई। फिर वो कहें नाना प्रकार की है, नाना प्रकार, पर हम हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि अंतर मुहूर्त में कोई जा रहा है, कोई 1 दिन में, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में, तो उसका नाम तुम कुछ भी रख लो, हमें क्या आपत्ति है? नियत तो नहीं हुआ। अर्धपुद्गल परावर्तन में कोई व्यक्ति अंतर मुहूर्त में मोक्ष चला गया, सीधा सम्यक दर्शन प्राप्त किया, एक अंतर मुहूर्त मिथ्यात्व में आया, श्रेणी माणी सब कार्य करके मोक्ष चला गया। एक भाव में तो जा ही रहा है, स्पष्ट है। अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि और तो कोई उदाहरण मिलते नहीं। आएगा उसके लिए पहली बात तो अनादि मिथ्या दृष्टि उसी भाव में मोक्ष जाते हैं अंतर्मुद में, ऐसा कोई उदाहरण हमारे पास नहीं है। अंजन चोर को हम अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते, अंजन चोर को अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। हो सकता शादी रहा हो, राजा का बेटा था, छत्री था। आज हमने सबको कह दिया क्षत्रियों का धर्म है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि का मात मिलता है तो 923 पुत्रों का स्पष्ट है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि ही थे। लेकिन उसी भाव में मोक्ष गए कि नहीं गए? तो अर्धपुद्गल परावर्तन का काल क्या है? जितने सारे जैनी ही थे सब, जैनी थे सारे, जैनी अजय पहले, उसके पहले सारे जैनी थे, धीरे धीरे अजैन बने। और फिर आज वर्तमान में बहुत आए जैनी हैं, वे सब पहले अजैन हो गए थे सब। अजैन भी जैसे खंडेलवाल जाति कहा था ना, पूरे टोटल अजैन थे, अब वो जैन बन गए। ये तो 10वीं शताब्दी घटना है। खंडेल राजा ने बनाया तो जैनी बन गए। तो ये तो परिवर्तन होता है।
हैगड़े हैगड़ों में क्या है, दोनों धर्म माने जाते हैं। जैसे उत्तर भारत में अग्रवाल समाज होती है, तो अग्रवाल समाज दोनों हैं, जैन भी हैं और व्यवहार भी होते हैं, शादी विवाह। हाँ, वो सब ये गणेश जी राणा वगैरह जो थे ना, उनके परिवार माँ वैष्णव थी, पिता जैन थे। ऐसे ही हैगड़ों में दक्षिण भारत में है, जैन अजैन दोनों। महापट्ट देवी शांतला जैन थी, हैगड़े अजैन थे। फिर उन्होंने जैन धर्म से नहीं बिट्टी देव, पहले बिट्टी देव अजैन थे, फिर महापट्ट देवी शांतला के कारण जैन हुए, फिर लक्ष्मी देवी आई तो अजैन हो गए। 3 रानियां थी इनकी, बम्बल देवी, बम्बल शांतला और लक्ष्मी। ऐरंग देव जो थे उसके पिता थे वैष्णव, उन्होंने ऐरंग प्रभु ने ये सारी कहानी। महापट्ट देवी शांतला हम लोगों को आचार्य श्री ने खुद पढ़ने दिया था, हम और समाचारी को दोनों मिलकर के पढ़ो, वो दिया था। आचार्य बात भेंट किया था तो उन्होंने दिया था, तब तो इस प्रकार का यहाँ पर जो है सुनो। चलो छोड़ो उस बात को। ओम शांति। तो यहाँ पर क्या है, सुनो, काल लब्धि का, काल लब्धि से काल का कोई संबंध नहीं है। एक प्रक्रिया है कि जैसे ही व्यक्ति अंतः कोड़ा कोड़ी से आगे की स्थिति का घात करेगा, तैसे ही उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाएगा। अर्धपुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल असंख्यात 24, ये माना। अब इसके बीच में कभी भी मोक्ष जा सकते हैं। अब यदि इतनी छूट दी गई है तो अपन को अर्धपुद्गल परावर्तन से कोई ऐतराज? अनियत हो गया, नियत तो नहीं रहा। कोई 2 दिन बाद भी चला जाएगा, कोई 4 दिन बाद भी चला जाएगा, कोई 8 दिन बाद भी चला जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ इधर आ जाना। तो कोई 8 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद कभी भी जा सकता है मोक्ष के, नहीं जा सकता। पहला तो अपन नहीं कहना अर्धपुद्गल परावर्तन काल का अर्थ क्या है, अर्धपुद्गल परावर्तन कहाँ से आता है, कैसे निर्णय करें सनातन संसार में। तो इसका मापदंड बता रहा हूं, सुनो। मापदंड है क्या है, बोलना, अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति तक अभव भी जाता है। अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति में जैसे ही कम करेगा तैसे ही उसका कार्यकाल अर्धपुद्गल परावर्तन का रहेगा। अर्धपुद्गल परावर्तन काल उस समय उसकी संज्ञा प्राप्त है। क्या बताया? कर्मों की अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति से कुछ कम शेष रहती है, तब उस समय अर्धपुद्गल परावर्तन का काल शुरू हो जाता है। अर्थात प्रायोग लब्धि अभी तुम्हें कठिन पड़ जाएगी। प्रायोग लब्धि होती है, प्रायोग लब्धि में 34 बंधावसर्पण होते हैं। 34 बंधावसर्पण अभव भी करता है, और उस समय उसकी स्थिति कितनी बच जाती है? अंतः कोड़ा कोड़ी सभी कर्मों की, सत्ता के भी और नए जो बांध रहा है सबकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाएगी। यहाँ तक यदि उसको वापस आगे सम्यक दर्शन योग्यता नहीं है या अभव है, यहाँ के बाद वो लौट जाएगा, है ना, स्थिति बढ़ा देगा, अंतः कोड़ा कोड़ी फिर बढ़ा देगा। और यदि वो भव्य है, पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ एक विशुद्धि और बढ़ाता है, तो और विशुद्धि बढ़ाएगा तो पुनः अंतः कोड़ा कोड़ी के बाद फिर स्थिति कांडाघात करेगा। उस स्थिति कांडाघात का प्रमाण लब्धि सार में लिखा है। वो स्थिति कांडाघात करते ही अब नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा, अब नहीं लौट सकता। अब तो लोग करेगा, प्रायोग लब्धि में निर्णय हो गया, उसी समय उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया। अब दूसरे काल लब्धि है,
अंता कोड़ा कोड़ी का अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, एक कोड़ा कोड़ी के अंतर कुछ कम। नहीं, उसमें अंतर है। अंता कोड़ा कोड़ी का अंतर है, एक कोड़ा कोड़ी में कुछ कम, एक अंतर मुहूर्त कम भी हो गया तो भी अंता कोड़ा कोड़ी माना जाता है। जब तक वह 100 में या 1000 में संख्या नहीं पहुंचेगी तब तक वो अंता कोड़ा कोड़ी माना जाता है। हाँ, एक कांडक घात प्रमाण की संख्या दी है, वो पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। एक कांडक कितनी स्थिति का होता है, एक कांडक में कितनी स्थिति घात करता है। हाँ, संख्यात का भी है, शतक का भी है, पृथकत्व का भी। सागर पृथकत्व किसी कांडक, जैसे शुरू में कांडक घात करता है एकदम सहस्त्र नहीं करता, पहले पृथकत्व वर्ष पृथकत्व में करेगा, फिर शत पृथकत्व करेगा, फिर पल्योपम पृथकत्व करेगा, फिर सागर पृथकत्व करेगा। सारे स्थिति कांडक घात एक समान नहीं होते हैं, अलग। तो जब वो छोटे स्थिति कांडक घात कर रहा है उस समय उस जीव का अंता कोड़ा कोड़ी वर्ष में से प्रयास चालू हो गया। अब दूसरी काललब्धि क्या है, वो तो अभी बाद में बताएंगे। कोई कार्य नहीं है अनंतानुबंधी का प्रथमोपम सम्यक दर्शन में कोई कार्य नहीं करता। वो एकदम जैसे सम्यक मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, अनंतानुबंधी का साथ में अपने आप उपशम हो जाता है। ना उसमें स्थिति कांडक, मात कर्मों की स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात का कम करता है, बल्कि सभी कर्मों की, अकेला इसी की नहीं, मोहिनी के स्थिति कांडक घात नहीं, सभी कर्मों के स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात करता है। क्योंकि अकेला मोहिनी का कर लेगा, मान लो 30 कोड़ा कोड़ी की साधा पड़ी रही तो 20 कोड़ा कोड़ी का नाम कर्म पड़ा है तो उनकी सबकी, उन जो 34 बंधावसर्म हैं उसमें सभी कर्म किए हैं। इस कांडक घात में नाम कर्म के गोत्र कर्म का स्थिति कांडक घात किया। वे मोहिनी अकेले का ही नहीं है, सारे सभी कर्मों के हैं। तो उसमें जो है जो अनंतानुबंधी का स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात बराबर कर रहा है। वो प्रशस्त अप्रशस्त तो अभी अपन बता लेंगे बाद में। उपशम का जहाँ तक परिभाषा है, इसलिए उसका कोई कार्य नहीं करा रहे हैं। अनंतानुबंधी को मात अंता कोड़ा कोड़ी में लाकर छोड़ देंगे और संख्यात 1000 स्थिति और कम करा देंगे, पर उसके बाद उसका कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ उसका। महाराज जी, अधिकतर तो यही मोहिनी कर्म क्या, मोहिनी कर्म का ही अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति चर्चा में आती है। अभी सभी कर्मों की सभी, मान लो कोई 30 कर्मों की 40 कर्मों की चारित मोहिनी है तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। 30 कर्म कोई भी कर पड़ा है तो सबको अंता कोड़ी करेगा। मोहिनी का इसलिए कहते कि मोहिनी की विवक्षा मुख्य है, बाकी सबका करे। यदि मान लो गोत्र की उसकी अंता कोड़ा कोड़ी ज्यादा स्थिति है तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा, कर ही नहीं सकते किसी भी कर्म। अंता कोड़ा को और नया बंध भी पुराना बंध भी सबको अंता कोड़ो कोड़ी लाना पड़ेगा। तो उसके बाद जाकर के क्या करता है, नाधिके अपराहा कर्म स्थिति का काल लब्धि, दूसरी कर्म स्थिति का काल लब्धि, उत्कृष्ट स्थितिकेषु कर्मेषु जघन्य स्थितिकेषु चाह प्रथम सम्यक तो लाभो न भवति। केवल मोहिनी कर्मेषु ना, जगन स्थिति से कर्मेषु, कर्मों में बहुवचन, सभी 8 कर्मों में। जघन स्थिति के सुचा, यदि किसी की जघन स्थिति है तो जघन स्थिति वाले को भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, अब जघन स्थिति क्या क्या कहलाती है, जघन और असघन की भी भेद हैं। हाँ, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट और जघन अजघन ये भेद हैं। तो जघन स्थिति अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त तो किसी जीव की होती नहीं है, बात तो श्रेणी में चढ़ने वाले की होती है। श्रेणी में चढ़े उस समय तो नीचे जघन स्थिति आना, 1 इंद्रिय 2 इंद्रियों की भी जघन स्थिति में ही गर्भित करते हैं। वो तो योग्य ही नहीं है, अयोग्य है।
ना प्रथमोपसम होगा ना क्षयोपसम होगा। छायक सम्यक दर्शन जब श्रेणी पे चढ़ता है उस समय उसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण मध्य, उपसम वाले की भी नहीं। जैसे द्वितीयोपसम वाला है उसकी भी जघन्य स्थिति नहीं होती, सत्ता में कर्मों की बंद की स्थिति तो है, लेकिन जब वो छपक श्रेणी चढ़ेगा उस समय जघन्य स्थिति बनती है। 8 मुहूर्त और ये 12 मुहूर्त कहाँ बांधता है जीव? 8 कही ना नाम गोत्र की नहीं, उपसम वाला ही बांधेगा, लेकिन कर्मों की स्थिति जो कम करेगा वो कौन करेगा? छायक वाला। और लेकिन छायक वाला नया बंध जघन्य का हो रहा है तो सत्ता का बंध भी जघन्य है, ऐसा नियम नहीं, ऐसा नियम नहीं है। हाँ, बंध जो है वो जघन्य हो रहा है, लेकिन सत्ता तो ज्यादा की है। कितने प्रमाण दो कि सत्ता ज्यादा की है। जैसे 9वें गुण स्थान में पहुंचा तो उस समय स्थिति वो जघन्य स्थिति बंद करता है। मान लीजिए 10 में भी कर रहा है, 10 में तो वहां जघन्य स्थिति बंद कर रहा है 12 मुहूर्त या 8 मुहूर्त और 1 मुहूर्त जो भी, तो फिर सत्ता अधिक कर्मों की है, ये प्रमाण दो। तुम ऐसा प्रमाण दो कि जिससे सिद्ध हो जाए कि अंतर मुहूर्त से ज्यादा कर्मों की सत्ता यहाँ बांध। उपसम श्रेणी वाला है ना, उपसम श्रेणी वाला अगर उसकी सत्ता कम अगर मान लेंगे तो अंतर मुहूर्त उनका दौरा मच जाए, तभी तो गिर के नीचे आता है सत्ता। और छापक वाले छायक वाले की सीधा अंतर मुहूर्त। तुम तो बताओ, बंद तो जघन हो गया ना, कोई 12 मुहूर्त, कोई 8 मुहूर्त, कोई अंतर मुहूर्त। ओके, बंद करने के गुण स्थान कौन से हैं? ऊपर के। अब वहां सत्ता भी इतनी मान लो, कारण इतनी ही मानने में तुम बाधा बताओ, प्रत्यक्ष प्रमाण दो आगम से। हम कह रहे हैं कि जितने की बंद स्थिति है उतनी ही सत्ता है छपक क्षण में, तो आपका खंडन क्या है? उसके बाद जब वो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, जब भी उसकी पूरी की पूरी सत्ता की पूरी रखी रहती है। बोलो थोड़ा सा निकट पहुंचे, थोड़ा सा और इस पर करो। हाँ, यदि हमने हमारा प्रश्न समझना, बंद कितना करा रहे हैं हम? अंतर मुहूर्त। आयु का बंद है ही नहीं, शेष कर्मों का है। अंतर 12 मुहूर्त, 8 मुहूर्त और 1 अंतर मुहूर्त। तो फिर जितने का बंद हो रहा है सत्ता भी उतने की मानने में आपत्ति क्या? आप बाधा दो। अनुमानित नहीं करो, अनुमानित नहीं करो। तुम्हारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसको प्रमाण दो। है सबके। हाँ, ये क्योंकि अभी 8 वर्ष 13वें गुण स्थान का काल कितना है? नहीं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्ण कोटि। तो 1 पूर्ण कोटि नहीं मानेंगे तो हम बंद तो है ही नहीं, तो सत्ता ही मानना पड़ेगी। इससे सिद्ध है कि जघन्य बंद हो और सत्ता उतने की हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे ये ऐसे ही मिथ्यात्व मानना। घातिया कर्मों की स्थिति भी जघन्य स्थिति सत्ता की तो अधिक ही है, वो तो क्षय कर लेगा एकदम। क्यों? घातिया कर्मों को एक साथ अंत में जाकर के क्षय करना है, तो उनकी अंतर्मुहूर्त स्थिति में ही क्षय करता है, ऐसा नियम नहीं है उनका। स्थिति का मतलब बंद के साथ में सत्ता बराबर होना जरूरी नहीं है, अधिकतम इतनी का। जैसे अभी प्रायोग लब्धि वगैरह में है, तो यहाँ भी वो कर्मों को बंद कर रहा है। कितना बंद कर रहा है? सत्ता अंता कोड़ा कोड़ी के है, तो बंध भी क्या अंता कोड़ा कोड़ी के है? मिथ्यात्व में, लब्धि में ढले हुए के। मिथ्यात्व का अंता कोड़ा कोड़ी बचा। आप क्या मिथ्या दृष्टिकरण लब्धि में डला है, तो मिथ्यात्व का बंद कितना कर रहा है? मिथ्यात्व का अंतर्मुहूर्त बंदी कौन करता है? अंतर्मुहूर्त का बंद कौन कर रहा है बताओ? अंतर मुहूर्त बंद कराना है मिथ्या, कहीं ना कहीं तो बंद होगा कि नहीं? वो कौन कर रहा है? साथ ही साथ मिथ्या दृष्टि, करण लब्धि में ढला हुआ मिथ्या दृष्टि अंत समय में अंतर मुहूर्त कर्म बंद करता है। तो क्या सत्ता भी मिथ्यात्व की अंतर मुहूर्त है? नहीं, वो अंता कोड़ा कोड़ी।
यानी बंद के साथ में सत्ता का, हाँ यदि कोई बंद करेगा तो क्षमता कोड़ा कोड़ी से ज्यादा का बंद होता ही, और सत्ता जितनी है उसी का बंद करता है। जब ये प्रक्रिया चलती है तब तभी तो 12वें में क्षय होगा इन ज्ञान अवर्ण आदि का, 10वें तक तो बंद का क्षय होगा। बंद तो 10वें गुण स्थान में रुकेगा। 10वें गुण स्थान तक बंद की प्रक्रिया, सभी कर्मों का बंद अंतर्मुहूर्त रह जाता है, लेकिन सत्ता अंतर्मुहूर्त की हो ऐसा नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से अब देखो, उत्कृष्ट स्थिति केसु कर्मसु जगन स्थिति केसु प्रथम सम्यक लाभो न भवति क्वातर ही भवति। फिर कितना होता है? अंता कोटा कोटि सागरोपम स्थिति केसु कर्मसु बंद मापद्यमानेषु विशुद्ध परिणाम वशात शत कर्मेषु च तथा संख्ये सागरोपम सहस्रोनायाम मंतः कोटा कोटि सागरोपम स्थितौ स्थापकेषु प्रथम सम्यक्तो योग्यो भवति। अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण जो प्रायोग लब्धि में स्थिति की थी, उनमें भी कर्मेशु बंधम आपद्यमानेशु, बंध को प्राप्त होने पर विशुद्ध परिणाम वशात सत्कर्मेशु, विशुद्ध परिणाम वशात सत्ता के कर्मों, बंध के नहीं, बंध का कर्म तो बहुत कम हो गया, सत्ता के कर्मों में संख्ये सागरोपम सहस ऊन आयाम, संसार सागरोपम ऊन आयाम अंता कोटा कोटि, यानी संख्यात 1000 सागर कम करके आयाम अंत, फिर अंता कोटि, आयाम इसलिए लिया कि पुंज था बड़ा लंबा चौड़ा, अंता कोटा कोटि सागरोपम स्थित स्थापकेषु, इतनी स्थापित करता है तब वो सम्यक दर्शन के योग होता है। ये है पुरुषार्थ। तो तीनों में से कोई एक आदिपुद्गल परावर्तन काल कर लिया तो भी नहीं होगा अभी नहीं, अभव को नहीं, अभव तो अंता कोड़ा कोड़ी से वहां तक रुक जाएगी भाई, क्योंकि पर अभव अंता कोड़ा कोड़ी के बाद जो कदम बढ़ाया वो भव बढ़ाएगा, वो ही अद्भुत परावर्तन काल करेगा। और ये दूसरा सब एक साथ ही हो रहे हैं, कथन में भेद आ रहा है, कथन में भेद आ रहा है, हो रहा है सब एक साथ। अद्भुतगल परावर्तन काल होना, संख्यात 1000 सागर स्थिति कम होना और भव्य आदि होना, ये सब एक समय वर्ती हैं, भिन्न समय वर्ती नहीं। लेकिन ये अंता कोड़ा कोड़ी, हाँ तो वही तो अर्धपुद्गल परावर्तन और ये तीनों लब्धियां एक साथ हैं, समय भेद नहीं है, समय भेद इसमें नहीं है, क्योंकि ये अभव्य में जो सम्यक दर्शन के योग बनना है ना, ये कांडकों में प्रवेश कर गया और संख्यात सागर सहज कांडक और करेगा। समय भेद होगा ना, तभी तो ये कार्य होगा। हैं? समय भेद होगा इसमें नहीं, एक साथ तीनों एक कांडक घात कर रहे हैं, संख्यात 1000 सागर स्थिति को ये कम करेंगे, तो वो उसी समय अर्धपुद्गल परावर्तन काल, संख्यात 1000 स्थिति काम और भव्यवादी तो उस समय है ही। तीसरी जो काल लब्धि बता रहे ना, तृतीय काल लब्धि क्या है? अपरा काल लब्धि भाव अपेक्षा भव्य पंचेंद्रीय संगी पर्याप्तक सर्वशुद्ध सम्यक उत्पादित। अब ये भी उसी साथ में है कि अलग अलग है? साथ में। तो वो संख्यात 1000 स्थिति कम किए बिना कोई भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होता। और क्योंकि अभी इतना विशुद्ध है कि संख्यात 1000 स्थिति कांड घात एक बार में ही कर देता है। पहले हमने कहा था ना, वो पहले पल्ल किया, शतक वर्ष किया, फिर पल्ल किया, फिर अभी इतना विशुद्ध हो गया है कि ये संख्यात 1000 स्थिति कांड घात एक बार में ही कर देगा। और जैसे एक बार में करेगा उसी समय अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष और संख्यात 1000 रह जाएगा। तीनों एक समय वर्ती हैं, भिन्न समय नहीं है। अब बस अपन तो एक ही काल बात में जीतेंगे, अर्धपुद्गल परावर्तन, क्योंकि आगम में नहीं रहा। अर्धपुद्गल परावर्तन कैसे रहता है, कैसे अभी कैसे जाने कि हमारा काल मोक्ष का समय आ गया?
तो अपन तो यही बात है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन की परिभाषा क्या है, वो कहें कि नियत काल नहीं है। बता ही नहीं पाएंगे। यदि नियत काल बतावे तो अपने बार उदाहरण रखो। नियत काल नहीं, वो कहें अर्ध पुद्गल परावर्तन संख्या 24 ही, तो कहना फिर 923 पुत्र उसी भाव में गए। और धबला में सैकड़ों उदाहरण है। धबला में तो सिद्धांत ही है, कोई जीव अनादि मिथ्या दृष्टि एक अंतर मुहूर्त काल में पूरा सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करके 2 बार श्रेणी मड़वा दी उसी में। देखो एक अंतर मुहूर्त में काम देखो 1000 बार हो गया। नहीं, मिथ्यात पहले तो मिथ्यात भेज दिया, प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त कराया, मिथ्यात चला गया, मिथ्यात से 6ठे 7 में 1000 बार घूमा, अनंत अनुबंध की विसर्जना की, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, पूरे श्रेणी मारी, केवल ज्ञान प्राप्त किया। और 2 बार उपसम श्रेणी भी लाओ। हाँ, 2 बार उपसम लाओ। ये सब 48 से 47 मिनट में सब काम हो जाएगा। विश्राम ही कर थक हो जाते ही है। विश्राम 3 से 4 बार विश्राम करेगा। बताओ विश्राम कहाँ कहाँ करता है? विश्राम कहाँ कहाँ करता है? वो तो शादी भी हो सकते हैं, अनादि होंगे नहीं होते। हाँ, वो तो अंतर्बुद्ध, हाँ जा सकते हैं। देखो सबसे बड़ा तो पहला विश्राम करेगा वो अनंतानुबंधी के बाद। प्रथमोपम सम्यक दर्शन का विश्राम नहीं होता, सम्यक में होगा वही विश्राम है उसका। नहीं, करण लब्धि सम्यक दृष्टि हो गया सीधा, और सम्यक दर्शन का वो विश्राम का एक ही बात है। पहला विश्राम करता है अनंतानुबंधी की विसंयोजना का, फिर दूसरा विश्राम करता है छपड़ा, जब दर्शन मोहिनी की छपड़ा करता है तब। तीसरा विश्राम जाके 13वें गुणस्थान में होता है। ये 3 विश्राम अनिवार्य हैं। अनंतानुबंधी की विसर्जना के बाद विश्राम, छपड़ा के बाद विश्राम, और 13वें गुणस्थान में एक अंतर मुहूर्त का विश्राम, बाकी सब रेगुलर करता है। परिभाषा आई तो है उत्कृष्ट मतलब सामान्य से 20 कोड़ा कोड़ी से आकर के असंख्या तो सर्पणी काल को इतने माना। तो फिर इसके पहले का तो नहीं, इसके पहले भी तो फिर मोक्ष कहने जा रहा है वो। माना जघन काल अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त को भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। अन्यथा ये 923 वगैरह कैसे बनाओगे? ये तो उसी भाव में मोक्ष गया कि नहीं? सीधे निगुष से आए, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मोक्ष। उन्होंने कोई भाव धारण किया ही नहीं सम्यक दर्शन के योग। तो ये बहुत बड़ा सशक्त उदाहरण है 923 पुत्रों का। बोलेंगे नहीं इसलिए नियम दे दिया था चक्रवर्ती के पुत्रों ने, हम बोलेंगे नहीं इसलिए हमने नहीं, उनका नियम नहीं था बोलने का। नियम उनको बोलना, क्या बोलूं, क्योंकि बोलना के लिए भी तो कुछ चाहिए। वो गूंगे नहीं थे, उनको बोलने का अभ्यास नहीं था। भगवान ने तो इतना ही उत्तर दिया है महापुराण में कि भगवान ने कहा, तो भगवान ने कहा वे पुत्र गूंगे नहीं हैं। जब चक्रवर्ती ने कहा क्या चक्रवर्तियों के भी गूंगे पुत्र होते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो पुत्र गूंगे नहीं हैं। तो समोषण में लाए गए तो वहां बोल पड़े, और कोई कारण विशेष दिया नहीं। तो इस प्रकार से काल लब्धि का खुलासा हो गया। अब काल लब्धि के संबंध में, क्योंकि ये बड़ा डिस्कशन का विषय है, इसलिए आप लोग जो हमने आज बताया इस विषय को पूरा याद रखना। इसी के बल पर जीत पाओगे, नहीं तो वो कहेंगे देखो ये काल लब्धि, हाँ लिखा तो है, इसका अर्थ सही बात है, इसका अर्थ कंजाइट सही था। बब्ब पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त कहा प्रथम सम्यक उत्पाद्यति आदि शब्द न जाति स्मरण आदि परिगृह्यते। आदि शब्द से जाति स्मरण आदि लेना, यहाँ से ये भी सिद्ध हो रहा है। ओम,
यहाँ से जाति स्मरण से ये भी सिद्ध हो रहा है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को भी जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि ने यहाँ प्रवचन आदि सुने लेकिन यहाँ नहीं माने। नरकों में जाकर के उसको याद आया, अरे उस समय महाराज ऐसा कहते थे, वो आज हम सही देख रहे हैं। देवताओं में आ गया तो अनादि मिथ्या दृष्टि प्रवचन सुन सकता है कि नहीं, स्वाध्याय कर सकता है कि नहीं, बस उसको स्वाध्याय बाद में याद आ गया, उस समय उसके ज्ञान में नहीं आया। ये तो अपने ही होता है, कल की हुई बात का कल समझ में नहीं आई, अरे अरे अब समझ में आ गई वो। अच्छा, उस समय आचार्य ने कहा था, अब समझ में आई। हाँ, दोपहर में कहता है, अरे देखो उस समय आचार्य जी कहते थे, अरे कह रहे होंगे अब समझ में आए कि आचार्य जी का ये भाव था। उस समय तो प्रत्यक्ष में तो अपन यूं ले लेते, हाँ भाई कह रहे होंगे, कहते हाँ लेकिन एक दिन बाद समझ में आएगी। अपन सब लोग वही हैं। कृष्ण मोहिनियो शमद, कृष्ण मोहिनीयस्यो नहीं, मोहिनीयस योप समादो नहीं, फिर भी गलत पड़ा। मोहिनीयस योप समाह दौप समकम चारित्रम। पढ़ो फिर से, मोहिनीयस यूप समा पढ़ना पड़ेगा, सातक पढ़ो। मोहिनी यश, यश या नहीं लेना, मोहिनी यश योप समाह दपौप समकम, दौप समकम, ऐसा। तो मोहिनी यश, अब या को उधर ले लो, मोहिनी यश उपसमात, मोहिनी के उपसम से अब उपसमक ले लो, औपसमकम चारित्रम। मोहिनी के उपसम से चारित्र मोहिनी का क्या होता है, उपसम, औपसमकम, दौपसमकम पढ़ना पड़ेगा। औपसमकम चारित्रम, औपसमिक कहा ना, भाव का नाम क्या है, औपसमिक भाव, औदेक, उपसम भाव नहीं है, भाव का नाम समय औपसमिक भाव का नाम है। तो चारित्र के साथ क्या बोलेंगे, उपसम चारित्र नहीं, औपसमिक चारित्र। हाँ, संपूर्ण मोहिनी के उपसम से औपसमिक चारित्र होता है। तत्र सम्यक्त्वस्य यादव वचनम, आदव नहीं, सम्यक्त्वस्य यादव वचनम, सम्यक्त्वस्य आदि में जो वचन आदि में लिया है, क्यों, तत्पूर्वकत्वात् चारित्रस्य है, तत्पूर्वकत्वात्, हाँ तो पूर्वकत्वात्, ता का चा हुआ है, पूर्वक तत्व होने से चारित्र, यानी सम्यक दर्शन पूर्वक ही चारित्र होता है। या छाय को भावो नवविध उद्दिष्ट तस्य भेद स्वरूप प्रतिपादनार्थ माह। जो छाय का भाव हो, जो छायक भाव हैं वे कितने हैं, नवविधि। छाय का भाव, ऐसा लेना, विसर्ग है, यह छाय का भाव नवविध उद्दिष्ट, 9 प्रकार के उद्दिष्ट यानी कहे, तस्य भेद, तस्य यानी उसके, भेद स्वरूप प्रतिपादनार्थम आह, भेद स्वरूप का प्रतिपादन करते, प्रतिपादनार्थम, प्रतिपादन के। उसमें लिखा है कि सम्यक पूर्वक ही चारित्र होता है, चारित्र भी तो होता है, हाँ? मतलब मिथ्या दृष्टि लोग भी तो चारित्र को धारण करते हैं। तो उसको चारित्र नहीं कहते, उसको चारित्र नहीं कहते, मिथ्या चारित्र कहते हैं। हाँ, सम्यक चारित्र का है।
सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है कि मिथ्या दर्शन? सम्यक दर्शन। बस, तो सम्यक दर्शन को चारित्र कहते। मिथ्या चारित्र को चारित्र है लेकिन वो मिथ्या है, झूठा है। नहीं तो लेकिन वो चारित्र को धारण करके 9वें ग्रह तक जा रहा है, द्रव्य व्रतों को तो पाल रहा है, वो आगम के अनुरूप। तो द्रव्य चारित्र को हमारे यहाँ चारित्र नहीं कहा, द्रव्य चारित्र को निमित्त कहा। मैंने कहा ना, ये द्रव्य क्रियाएं धर्म नहीं है, धर्म के साधन हैं। इनको पाने के बाद वो पहुंच ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेशन जाने वाला पहुंच ही गया शिखर जी, ऐसी बात नहीं, लेकिन गाड़ी में बैठ गया तो फिर भी संभावना है कि पहुंच जाएंगे। तो ऐसा मान है। लेकिन वो तो यही मान के आगम के अनुरूप पालन तो कर रहा है चारित्र का। तो हमारे यहाँ क्रिया का महत्व नहीं। क्रिया का अभिप्राय क्या है? निर्देश स्वामित्व, निर्देश का महत्व है। किस लिए पालन कर रहा है? क्रिया प्रवचन तो सभी सुन रहे हैं, आज ही कहा था ना, सब क्रियाएं पाल रहे हैं, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय तो सब है, गोली तो सभी चला रहे हैं। एनसीसी का कैडेट भी गोली चला रहा है और व्यक्ति को लग के मर गया, तो उसको सजा क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके मारने का अभिप्राय मर्दो वा जीदो वा अयदाचार से निश्चिता हिंसा। क्या साधु के पैर से हिंसा नहीं होती? पर हिंसक नहीं है। हिंसा होते हुए भी हिंसक नहीं है, क्योंकि आयतनाचार नहीं है। हाँ, हिंसा तो होती ही होती है। कोई भी व्यक्ति हिंसा से रहे तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे कह सकते हैं, शून्य शून्य कितने रखते जाओ, एक रखो तब तो शून्य के। हाँ, भाव के बिना कुछ नहीं। अभिप्राय ही सब कुछ है। देखो, अभिप्राय में व्यक्ति को मारना भी पड़ता है। सैनिक मार रहा है कि नहीं, लेकिन उसको हत्यारा तो नहीं कहा, रक्षक ही कहा कि नहीं। और दिन भर किसका भाव कर रहा है? सैनिक जो है दिन भर मारने का भाव कर रहा है कि नहीं? निशाना किसका बना रहा है, लेकिन उसको हत्यारा तो नहीं कहा, देश रक्षक है, क्योंकि उसका भाव मारना है ही नहीं, देश की रक्षा करना है। ऐसा महाराज जी, ऐसे कोई व्यक्ति चारित्र का पालन कर रहा है, लेकिन उसकी मतलब द्रव्य रूप से क्रियाओं का पालन कर रहा है, लेकिन उसका भाव ये नहीं है कि हम आगे जाकर के धम्मम भोग निमित्तम वाला भाव नहीं है। उसका भाव है कि हम आगे जाकर के अपनी आत्मा का कल्याण करें। आगे क्यों? अभी क्यों नहीं? तो अभी भी तो आत्मा का कल्याण करना तो चाहते हैं। अभी क्या करना है उसको? अभी मक्खियां भगाना है। कल्याण आगे, कल्याण आगे करे, कल्याण आगे करेगा। अभी क्यों? बीमार अभी है कि कल बीमार होगा? अभी बीमार है कि नहीं वो? तो दवाई आज ही खाना है कि कल खाएगा? तो फिर खा क्यों नहीं रहा है? कल क्यों? आज चारित्र पाल रहा है, कल हम कल्याण करेंगे, भाव करेंगे। आज क्यों नहीं कर रहा है? आज तुरंत लिया, तुरंत कैसे कल्याण होगा? तो अरे तुरंत एक अंतर मुंह तो कल्याण हो रहा है। तुम तो हम भरतों की बात कर रहे हैं। वो तो चौथे काल में होगा, अभी थोड़ी होगा। पंचम काल। कल्याण तो एक अंतर मुहूर्त में ही होना है। अभिप्राय जब से है तभी इसे वह गिनती में आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। जैसे हम लोगों ने संकल्प कर लिया काय का, वो उससे कोई बना। जितना तुम अभी पाल रहे हो उसका फल तुम अभी तुम्हारा अभिप्राय क्या है? मोक्ष नहीं जाना? काय के लिए है? काय के लिए घर छोड़ा है? तो बस मोक्ष मार्ग हो गया, बस खत्म बात है। देशविति हो गया ना, मोक्ष मार्ग खत्म लगे। तो मुनि का फल नहीं मिलेगा? ऐसे थोड़ी मिल जाए। एक खेत में जाके कह दो कि हम कल 1 क्विंटल गेहूं बोएंगे, तो जब बोगे जब अंकुर आएगा कि अभी से शुरू हो जाएगा? हाँ, तो उसने भी संकल्प कर लिया कि इसके एक खेत में हम 2 महीने बाद 1 क्विंटल गेहूं बोएंगे। तो मैं कह तो दिया, तो कर दिया, तो तैयारी तो होगा, गेहूं तो नहीं आ जाएगा। खेत को बखर रहे हो, सब कर रहे हो, उसमें किसी ने संकल्प कर लिया इस खेत में हम 1 क्विंटल गेहूं बोएंगे। कब? 1 साल बाद बोएंगे, 6 महीने बाद बोएंगे। तो अभी से फसल आ जाए, खेत समझेगा नहीं कल, आज नहीं, कोई बात नहीं, कल बो देगा, अभी तो फल जाओ। हाँ, हो गया। हमारे साथ में सुनो, हमारे साथ में कहा है, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति घर से उठा सो करके बाथरूम में गया, उससे पूछा क्यों नहा रहे हो?
बोले मंदिर जाना है, बस पुण्य चालू हो गया, पुण्य बंद चालू वहीं से हो गया, क्योंकि वो मंदिर के लिए नहा रहा है। फिर जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ाता है वैसे वैसे उसकी पुण्य की स्थिति बढ़ती जाती है, पर बढ़ती जाएगी, नहीं तो तुम पहले कदम में पूरी वहीं ले लो। हाँ ऐसे है। रत्नाकर का है, रत्नाकर का ग्रंथ है, धर्म रत्नाकर, उसमें है। अरे भाई हमारे अभी अपन पढ़ के आए हैं कि कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, उससे पूछा कहाँ जा रहा है, बोले शिखर जी, तो शिखर जी का यात्री है और जा रहा है मंदिर को, क्योंकि आज मंदिर जल्दी किस लिए जा रहा है, पर यात्री शिखर जी का हो गया, लेकिन शिखर जी नहीं हो गया, बस इतना सी बात है, शिखर जी का यात्री हो गया, शिखर जी नहीं हो गया। हम मोक्षार्थी हैं, मोक्षार्थी हैं। हम लोगों का बीज और खेत दो ही आपके ही हाथ में है, जब आप होंगे जब से शुरू हो जाएगी। हम ब्रह्मचारी का हमने संकल्प कर दिया है, इसलिए हमें मुनि महाराज की निद्रा होना शुरू हो जाएगी। उनका ही सोचना ये है, क्या वो ये सोच रहे हैं कि हम ब्रह्मचारी बन गए हैं, हमने संकल्प ले लिया है, तो अब हम मुनि महाराज बनेंगे तो हमारा कार्य यहीं से प्रारंभ हो गया है। हाँ हो गया, रिजर्वेशन हो गया, सब हो गया, लेकिन निगम नहीं के अनुसार हो गया। बस अब ये पक्का है कि यदि मुनि महाराज तुम नहीं भी बन पाए और सुनो तो नहीं बन पाए, सही नहीं बन पाए और मुनि महाराज दोनों मर गए, तो दोनों एक ही स्वर्ग में पहुंचेंगे। 16वां स्वर्ग सबको मिलना है, क्योंकि उससे ऊपर गति नहीं है। देखो अब समय हो जाएगा, नहीं तो सुनाते संसार। एक महाराज आचार्य से प्रतिदिन दीक्षा मांगते थे, 4 स्वाध्याय, कोई भी बात निकले, महाराज आप दे, आप करो कल्याण की दीक्षा, तो आप दो ना दीक्षा, जब भी लंगोट बदने दीक्षा दो, जब भी करें वो दीक्षा मांगते थे। तो एक दिन आचार्य जी को, और मेरे साथी थे एक साथ, तो आचार्य जब देखो जब तुम दीक्षा करते तो तुम्हारे साथी वो परम सागर, वो तो कभी नहीं कहता। अब वो महाराज आप बस आचार्य ने ये कह दिया, अब वो महाराज मेरे कमरे पर धनाधन चले आए, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे कारण तुम बहुत पाप का बंद हो गया, महान चारित मोहिनी कर्म का। अब उन्होंने 2 मिनट के अंदर इतनी सुना दी, और मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, अब मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हो गया। तो मैंने कहा महाराज बैठो, जब कोई गर्म होता है तो हम ज़्यादा ठंडे रहते हैं, तो हमने कहा महाराज बैठो, क्या बात है? बोले बात क्या है, तुम्हारे कारण से मेरी दीक्षा नहीं हो रही। तो मैंने कहा मेरे कारण से क्यों नहीं हो रही? बोले तुमने अभी तक नहीं मांगी, इसलिए आचार्य जी कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं मांग रहा है अब दीक्षा। अरे मैंने की बात है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा ऐसी बात गई थी, मैं आचार्य के पास गया तो आचार्य ने ऐसा कहा, तो फिर मैंने कहा अब मैं जा रहा हूँ आचार्य के पास। तो मैं आचार्य के पास पहुंचा, मैंने कहा आचार्य जी नहीं, मैंने कहा नमस्ते महाराज, ना मैंने आज तक दीक्षा मांगी है और ना मांगूंगा, क्योंकि मुझे भीख में दीक्षा नहीं चाहिए, मुझे गुरु कृपा से दीक्षा चाहिए। मैंने यही शब्द कहे थे, मैं न कल मांगी है न आज मांगूंगा। इतना पक्का हो गया कि मेरा 5वां स्थान पक्का है, दुर्गति तो पक्की है, बच गया ना, स्वर्ग मोक्ष तो होना नहीं है। अब मैं उसी दिन दीक्षा लूंगा, मेरी तरफ से तैयारी अभी है, अभी कहो तो मैं लंगोट खोल दूं, ये लगता मैं। तो मैंने कहा मेरी तैयारी पूरी, अभी कहो भी खोल दूं, लेकिन हम मांगेंगे नहीं। वो महाराज मांग रहे हैं, आप उनको दीक्षा दीजिए, मैं तो जब आप दोगे तब लूंगा, पूरी जिंदगी भर भी ऐसे रखोगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो लेकिन लूंगा आपकी इच्छा से। जिस दिन आपकी दृष्टि में मैं युग हो जाऊं,
मैं क्यों नंबर मांगू? मैंने तो कापी लिख के रख दी, बस खत्म बात हो गई। मैंने कापी लिख के रख दी, अब कौन जांचे? नहीं तुम तो इतने नंबर दो, हमें इतने नंबर चाहिए। क्यों कहूं? कापी लिख के रख दी, तुम्हें समर्पण कर दिया, जिंदगी तुम्हें सौंप दी, सारी जिंदगी अब तुम्हें समर्पण कर दिया, सब काफी लिख के रख दी, सब कुछ है तुम्हारे सामने, साधना कर रहा हूं, जो तुम कह रहे हो वो आज्ञा पालन कर रहा हूं। अब मैं क्यों कहूंगा नंबर दो? जिस दिन आप आज से कहोगे महाराज ना मैंने आज मांगी है ना मैं कल मांगूंगा, आप खुद जब मुझे योग्य समझोगे, हाँ मेरी तरफ से यदि तैयारी की बात कहोगे, मेरे मांगने पर है तो महाराज इसी समय दीक्षा दो, मेरी तैयारी है, मैं अभी भी दीक्षा ले सकता हूं। तो आचार्य अच्छा वो तुम्हारे पास पहुंच गया? मैंने कहा उसको कुछ नहीं करना, लेकिन वो ऐसी ऐसी बात थी। बोले नहीं, मैंने तो इसलिए कहा था कि वो थोड़ा शांत हो जाए। अब वो बार बार दीक्षा कह रहा है, जब मेरी दृष्टि में योग होगा तभी तो दूं। ज्वाइन लेटर नौकरी पे इंटरव्यू लेने वाला देखे अपनी तरफ से ले में, तो आचार्य सिंह जब मेरे भाव होंगे तभी तो दूं। मरीज के अनुसार दवाई दी जाए कि डॉक्टर अपने अनुसार देवे? नंबर विद्यार्थी के अनुसार दिया जाए कि अपने लेख के अनुसार दी जाए? तो योग्यता भी तो होती है। तो हमने मैंने आज तक मांगी है और मुझे सब कुछ बिना मांगे मिला है, सब कुछ बिना, पहली दीक्षा बिना मांगे। शिखर जी जा रहे थे, उन्होंने कहा कि परसों दीक्षाएं हैं, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने नमोस्तु बस, मुझे कुछ भी नहीं बोला। मैं तो एक दिन ही तो रहा उनके पास। आज गए, उन्होंने कहा परसों दीक्षा है, तीर्थ बना दो, वो वाली बात कहते ना। तो मैं समझा नहीं, तो मैंने कहा बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तीर्थ की यात्रा को, नैनागिर की बात है, वो सामान नैनागिर में पड़ा है सब अभी। तो उन्होंने कहा तीर्थ, तो बोले तुझे ही तीर्थ बना दूं तो मैंने कहा आचार्य मैं इतनी ऊंची भाषा नहीं समझता, अब कहाँ अपन सामान्य व्यक्ति हो, तीर्थ कहाँ? तो मैंने आपकी बात हमें समझ में नहीं आई, तुम्हें तीर्थ बना दूं तो इसका अर्थ मैं नहीं समझा। बोले परसों दीक्षाएं हैं। तो मैंने कहा दीक्षाएं तो मैं क्या करूं? हम मैंने कहा मुझे ऐसे दे रहे जैसे दीक्षाओं की तैयारी मुझे करवाना हो, ऐसे बोले परसों दीक्षाएं हैं। तो महाराज जी हैं तो मैं क्या करूं? तो आचार्य ने कहा तीर्थ बनने का अर्थ ही है परसों दीक्षाएं हैं, इसका अर्थ दीक्षा का भाव है। मैंने हाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने नमोस्तु किया, हमने नमोस्तु किया, उन्होंने पीछे लगा दी बस। अब उनने क्या समझा और हमने क्या समझा वो जाना और हम जाना ना। मैं हाँ करो, मैंने नमोस्तु किया, उन्होंने पीछे लगा दी बस। कल केशलन जी कह दिया, और केशलन इतने छोटे थे, 1 महीने केशलन थे। तो आचार्य सिंह का नहीं तुम्हारे केशलन छोटे हैं, नहीं करोगे तो चलेगा, बाद में कर लेना 1 महीने बाद। नहीं हमने कहा नहीं कर लूँ के नहीं, फिर लॉन्च किए महाराज लोग तो ऐसे हो गए थे। और ऐसे मुनि दीक्षा पे नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। मैंने मैं तो नहीं कहूँगा, आप गुरु को परखने दो, अपना काम एक ही है, समर्पित होना है। एडमिशन ले लिया, उसके बाद अपना कुछ काम नहीं, अपना काम है पढ़ाई करना, अपना काम साधना करना, अध्ययन करना। जिस दिन गुरु हो जाएगा उस दिन वो बुला के देगा, और बुला के दिया। ये घटना थी गर्मी की, नहीं गर्मी की घटना थी। 10 लाख क्षण पढ़ो के बाद 3:30 बजे बुलाया, और 3:30 बजे बुलाकर सीधा कह दिया कल का उपवास ले लो, केशलन करना है कल। तो मैंने अभी 10 लाख क्षण खत्म हुए थे, तो मैंने काय का उपवास? केशलन तो अभी हमारे हुए थे। उन्होंने कल केशलन कर लो, उपवास ले लो, बस इससे का दीक्षा का नहीं कहा। दीक्षा कहा ही नहीं कुछ भी। 3:30 बजे बुलाया और कल का उपवास और कल केशलन कर लेना, बस इतना कहा। शाम को धीरे धीरे पता चल जाता, पिछी वगैरह का सब चर्चा धीरे धीरे हो गई। बस 3:30 बजे गए, कल 1:30 बजे दीक्षा हो गई। इतनी सी तो बात थी। हमारे पिछी भी तो नहीं थी आप लोगों की दीक्षा के समय है? आप लोगों की पिछी बनी, पहले 3 बनी, फिर 4 बनी, वो तो क्षुल्लक दीक्षा की थी, 5 बनी। वो 80 की बात है, 83 की बात कर रहा हूँ। 80 की बात तो वो क्षमा साहब, हाँ वो उसमें भी हुई थी, 3 बनी। पहले 4 दीक्षाएं थी, फिर हम आ गया तो 4 खोल के 5 हुई, फिर क्षमा सागर भी पहुंच गए तो 5 खोल के 6 हुई। डंडी थी, बिना डंडी की बनाई थी।
पहले बिनौली मिलौनी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, नहाते थे नहीं थे। केसलंज के बाद उस दिन नहाया नहीं, आचार्य का नहाना नहीं, जैसे थे बस सूखे कपड़े से पहुंच लेना बस। पहले देखते थे, अब तो इसलिए तैयारी सदा रखो, तैयारी सदा करो और गुरु के ऊपर छोड़ो। जिस दिन योग समझेंगे उस दिन अपने आप उस दीक्षा का एक आनंद अलग होता है, मजा अलग होता है। नहीं, कहीं भी नहीं। मैं कहता हूँ बिनौली का सवाल दीक्षा का कुछ नहीं होता था, नहाने के लिए मना कर दिया। किसी ने व्यंग्यात्मक कहा है, सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि मुझे तीर्थ बना, आचार्य जी ने कहा आपसे कि तीर्थ बना दो, तो तब आपने सिंह समय से कर जाने को कहा। तो लिखा उन्होंने कि अज्ञानी तीर्थ बनाता है, और महाराज ने ऐसा कहा कि मैं तीर्थ बनाता, लेकिन अज्ञानी होता है जो व्यक्ति बनाता है। ठीक है, उनके देखा अपन अपने गुरु ने तो अपन को बना दिया, दुनिया तो कुछ भी कहती रहे। तो इस हम लोग शिखर जी निकल गए, हम और महेश जी चले गए शिखर जी। तो हाँ, वो उधर से दूसरा था, हम लोगों का दूसरा रास्ता। आपकी दीक्षा हो गई भैया, शिखर जी निकल गए। तो ये उनकी आज्ञा लेके नहीं गए ना, ऐसे गड़बड़ हो गया। चलो हो गया। तो इस प्रकार से ये छायक भाव का, तो आज काल लब्धि के संबंध में जो प्रसंग हुआ 10 अब 2 दिन के लिए तो बंद रहेगी।